हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे कि जिससे आप विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट अगर आपने लगाए हुए हैं तो इसके वीकेंड में एक बार इसका यूज़ करने से आपके प्लांट्स पे इतने सारे बर्ड्स और फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अभी विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है इसके इस तरीके की अगर बडिंग हो गई है, इसमें अगर कलियां बनने लगी हैं तो ये है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमने 2 दिन पहले इसे बनाकर रखा हुआ था। और ये जितने पुराने होते हैं उतने इन्हें डाइल्यूट ज़्यादा पानी में करके पौधों को देने से काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और जब आपके प्लांट्स इस स्टेज पे आ गए, जब इसमें बहुत सारी कलियां बनने लगी हैं और इसमें फ्लावरिंग करने के जब टाइम आ गए हैं तो इस टाइम पे आप वीक में एक बार इसे ज़रूर दीजिए। तो इस फर्टिलाइज़र को आप रोज़ के जितने भी रोज़ के प्लांट हैं उसमें इनके लिक्विड को थोड़ा सा पतला करके आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ देसी रोज़ या हाइब्रिड रोज़, इन सब पे आप इस तरीके के नए नए ब्रांचेज और सूट्स जब आ जाए तो इसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट अगर आपके घर में अवेलेबल है तो वर्मी कंपोस्ट भी इसमें आप मिला सकते हैं। इससे नए नए सूट्स निकलने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें अभी देखिए जैसे विंटर का टाइम आ रहा है तो जो भी परमानेंट पौधे हैं उस पर फ्लावरिंग बहुत जगह नहीं हो रही है, लेकिन इसमें कितने अच्छे तरीके से ये बंचर में फ्लावर्स आ रहे हैं। और इसका यही है कि इसकी मिट्टी को थोड़ी सी सरसों का खली जो होता है वो थोड़े गर्म होते हैं और इस टाइम पे पाले उसकी वजह से प्लांट्स थोड़े से ठंड में फ्लावरिंग करना कम कर देते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और साथ ही ये हाइब्रिड विन का है, इस टाइम पे आपको नर्सरीज़ वगैरह में हाइब्रिड विन का जो है वो अच्छे और सस्ते दामों पे आप मिल जाते हैं। और अगर आपके पिछले साल के विनकास अगर आपने लगाए हुए हैं तो इस तरीके से इनकी सीड्स को कलेक्ट कर लीजिए और आने वाले फरवरी मार्च में इन्हें जब आप स्प्रिंकल कर देंगे मिट्टी में तो ये आपके नए प्लांट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। और हमारे जितने भी रोजेज हैं सब में बहुत ही अच्छे तरीके से सूट्स वगैरह निकल रहे हैं और ये आपको मार्च अप्रैल तक खूब अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी करेंगे और इनकी ग्रोथ भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छी होगी। और इस फर्टिलाइज़र को आप विंटर के प्लांट्स में तो डाल ही सकते हैं और साथ भी आप जितने भी परमानेंट पौधे हैं उसमें भी आप इस टाइम पे थोड़े बहुत मात्रा में दे सकते हैं। जैसे ये है येलो टिकोमा का प्लांट, जहाँ पे अभी डोरमेंसी का पीरियड है, ये इनके सारे लीफ वगैरह झड़ जाते हैं और ये प्लांट इस प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे और इस टाइम पे अगर आप अपने प्लांट्स को पानी देते हैं तो आप जैसे ये है इंडोर प्लांट्स की श्रेणी में ये सब आते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा भी अगर इसमें पानी देते हैं तो इस प्लांट के लिए सफिशिएंट होते हैं। जैसे ये अभी कहा जाता है कि स्पाइडर प्लांट डोरमेंट है या एग्लोनिमा जेड प्लांट ये सब या ड्रेसिना ये सब डोरमेंसी में जाते हैं, लेकिन यहीं पे देखिए कि कितने अच्छे ये ग्रो कर रहे हैं। तो नेचर कभी भी कोई भी अपना रूप ले सकते हैं, इसके विषय में हम कुछ परफेक्ट तरीके से हम कुछ भी नहीं कह सकते। और ये है टाइगर रोज़, ये कंटिन्यूसली हमें फ्लावरिंग दे रहे हैं
और जब भी इस तरीके से आपके फ्लावर स्पेंड हो जाए तो उन्हें कट करके या तोड़ के हटा दें प्लांट से, ताकि ये बेकार की एनर्जी प्लांट से ना लेते रहें। और रोज़ प्लांट को साफ़ सुथरी मिट्टी काफ़ी पसंद होती है। तो इन सारे प्लांट्स को आप जितने भी अगर आपने रोजेज़ वगैरह लगाए हुए हैं तो उसकी मिट्टी को साफ़ सुथरे ढंग से रखिए और हमेशा इनकी गुड़ाई उड़ाई करते रहिए। तो ये प्लांट आपके काफ़ी अच्छे से चलेंगे। और हाइब्रिड जितने भी रोजेज़ होते हैं ये सारे काफ़ी नाजुक होते हैं, थोड़ी सी भी अगर इसमें लापरवाही बरती जाए तो ये ख़राब हो जाते हैं। और साथ में ये स्क्रीन पे आपको जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं ये तो विंटर के प्लांट्स हैं, लेकिन ऐसे जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं वो सारे के सारे अभी रेस्ट पीरियड में है। फिर भी अभी तो धूप निकल रही है थोड़ी बहुत, तो ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही धूप निकलना कम हो जाएंगे 25 दिसंबर के बाद इन सब में थोड़ी फ्लावरिंग भी रुक जाएगी। और साथ ही साथ ये सारे थोड़े रेस्ट पीरियड में भी आ जाएंगे। फिर से फरवरी मार्च से इसमें अच्छी अच्छी ग्रोथ आने लगती है और ब्लूमिंग भी ये अच्छे से करने लगते हैं। तो अगर आपने इन सारे प्लांट्स को लगाए हुए हैं तो इसे सेव करके रखिए और बहुत कम पानी दीजिए, सिर्फ इतना कि ये चल सके, इनकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रह सके। अगर ज़्यादा वाटरिंग आप करते हैं तो ओवर वाटरिंग से भी ये सारे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही रात को ठंड पड़ती है और पाले से इनके लीफ ऐसे ही भीगे रहते हैं तो उससे ये थोड़े बहुत इनका काम चल जाता है।